सभी को पता है कि जहानाबाद में जो दुखद घटना घटी है मकरमपुर के बराबर की तलहट्टी में जो बाबा सिद्धेश्वर नाथ की मंदिर है, यही जो मंदिर है जहाँ हमने इससे पहले भी आपको दिखाया, जहाँ हमने लोगों से बात की है कि आखिर घटना क्या घटी थी। जो अब आस्थान की बात करें कि कौन सा स्थान पर, ये जो मैं खड़ा हूँ बस यही समझिए, ये सीढ़ी है और इसी पे जो है व्यवस्था गड़बड़ाती है, जो भीड़ भगदड़ मचता है, यही वो सीढ़ी होगा। मैं कहूँगा कि आप ये दिखा दीजिए, जो अभी भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है लगातार, सोमवारी चौथी सोमवारी है और दर्शन करने का जो क्योंकि कल रविवार का दिन था और लोग दूर दराज के लोग आए हुए थे। लोग सोच रहे थे कि रात में ही हम यहाँ पहुँच जाएं। उसी में लोग जो रात का समय था 12:10 एग्जैक्ट टाइमिंग बताई जाती है, जो भगदड़ मची और यही वो स्थान है जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी और जिसके बाद भगदड़ मचती है, परिस्थिति ऐसी होती है उसके बाद जो भगदड़ मचती है जिसमें 7 लोगों की मौत हो जाती है। की व्यवस्था क्या है, अब रेलिंग की मजबूती देखिए कि ये उखड़ रहा, आप देखिए अब इसी को जो है श्रद्धालु पकड़ करके या तो उतरेंगे या तो चढ़ेंगे। आप समझिए कि जब भीड़, ये भी कहा जा रहा है कि उस टाइम जो है प्रशासन का जो व्यवस्था था, लोग कम थे क्योंकि रात का समय था इतना ज्यादा। अभी जो आप देखेगा तो चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, वॉलंटियर मौजूद है, लेकिन ये रात का समय था, किसी ने अनुमान भी नहीं किया था कि इस तरह की घटना घटेगी। आगे भी अगर समय रहते नहीं चेता किया तो शायद भगवान न करे ऐसी हो, लेकिन ये दुखद घटना है जो घटी है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको कमी रही हो। हम उसी स्थान पर मौजूद है, बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा कि ये दिखाइए, सभी की इसी की झलक पाने के लिए लोग, इनका दर्शन करने के लिए लोग उमड़ते हैं श्रद्धालु। और जो भगदड़ मची, परिस्थिति क्या उत्पन्न हुई, वहाँ पर उस टाइम कौन थे? हमारे साथ यहाँ के महंत भी हैं, साथ ही पहलवान जी भी हैं, यहाँ पर ये लोग थे जो मदद किए, जो भगदड़ मची, जो लोगों की जो मौतें हुई, उसके बाद जो व्यवस्था में लोग जुटे, क्या कुछ हुआ है? महंत जी ये बताइए कि क्या परिस्थिति हुई थी उस टाइम, कैसे ये घटना हुई? परिस्थिति जो हुआ वो तो बहुत दुखद है। हम लोग अपने जीवन में तो कभी ऐसा परिस्थिति यहाँ उत्पन्न हुआ ही नहीं। ठीक है, वो हुआ है, जो सत्य है उसको मानना ही पड़ेगा। रहा प्रशासन का बात और व्यवस्था का बात, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर व्यवस्था जितना हो और आपसे अनुमानित ज़्यादा अगर भीड़ आ जाए तो उससे प्रशासन क्या करेगा? व्यवस्था चरमरा जाता है, छोटा जगह है, भीड़ बहुत ज़्यादा आता है, ज़मीन तो है नहीं, पहाड़ के टॉप पे है बसा हुआ बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर। तो हुआ यूँ कि संडे का रात था और लोग, संडे का छुट्टी का दिन होता है तो रात में लोग चढ़ते हैं पहाड़ पे, और तुरंत बाद होता है मंडे यानी सोमवार होता है, और श्रावण मास में सोमवार बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है, तो लोग उसके चलते रुक जाते हैं पूरे पहाड़ पे, जहाँ के तहाँ रुके हुए रहते हैं लोग। और 12:10 या 15 मिनट हुआ होगा तब का एक घटना है, यानी सोमवार में प्रवेश कर गए लोग, तो आपाधापी मच जाता है दर्शन करने के लिए। और श्रद्धालु लोग तो थे ही ऑलरेडी बहुत पहले से बहुत, और उसमें कांवड़िए लोग जो होते हैं, डाक बम, वो लोग होते हैं नॉन स्टॉप होते हैं, उनको रोक नहीं सकते, और भीड़ पहले से बहुत ज़्यादा था। तो कांवड़िए लोग आए और उनको रोकना है नहीं, रुकना है नहीं, तो वो बढ़ रहे थे, प्रयास कर रहे थे बढ़ने का। तो उसी में जो भी व्यवस्था हुआ तो उसमें दर्शन को लेकर जो, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ मॉब लड़ाई झगड़ा, ऐसा जो भी है सत्य नहीं है वो जो भी लोग बोल रहे हैं, ये केवल और केवल मॉब भीड़ के कारण ही हुआ। ये भी कहा गया कि प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज करेगा, ऐसी कोई नहीं, एकदम बहुत ही निराधार बात है, अस्वीकार बात है। अच्छा, अगर प्रशासन पे ही उंगली उठा दिया जाएगा तो कल के डेट में जिनका बच्चा यहाँ पे काम कर रहे हैं प्रशासन के रूप में, वो कैसे करेंगे? वो अपने सब को छोड़ करके रात के अंधेरा में इस पहाड़ पे मेहनत कर रहे हैं। अगर वो लोग नहीं हो तो हम लोग कुछ नहीं है, नहीं कर पाएंगे, तो वो उनको नकार नहीं जा सकता। दूसरा सवाल ये चल रहा है लोगों के मन में कि ये कहा गया कि जो रात का समय था और प्रशासन की व्यवस्था उतनी चाक चौबंद नहीं थी, कुछ ही लोग थे, उसमें ये मिसगाइड हुआ क्योंकि लोगों को लाइन अप नहीं कर पाए सही। अगर मैं आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अगर व्यवस्था कम हो, जितना हम लोग आके हैं कि ठीक है 50,000 आदमी आएगा, तो उसके हिसाब से प्रशासन पर्याप्त था। हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से वो 60-70 हज़ार लोग ऊपर से नीचे तक एकदम भरे हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था तो होगा। लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने का किसका काम था? अगर भीड़ क्षमता से ज़्यादा आ जाए तो इसको रोकने का किसका काम था? तो रोकना, देखिए अगर व्यवहार में हो लोग
लोग बातों को समझें। प्रशासन के द्वारा जो अनाउंस हो रहा है, जहाँ तहाँ बैरिकेड लगाया गया, माने तब तो ना कंट्रोल होगा, लेकिन यहाँ तो मानने के लिए तैयार है नहीं। अगर प्रशासन पाताल गंगा में बैरियर लगाता है तो वो लोग जो लोकल लोग होते हैं, जो जानकार लोग पहले आए हुए होते हैं, वो पहाड़ के इस दिशा से बामन सीढ़ी से चढ़ जाते हैं, कोई घाट चढ़ जाते हैं। तो प्रशासन भी कुल कितने रास्ते हैं ये? यहाँ पे 3 रास्ता है, पूर्ण रूप से तीनों रास्ता फुल था। जी 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 जी, बहुत आधी रात अनुमानित मेरे जितना मेरा उम्र हुआ है उसके हिसाब से इतना भी मैंने कर लिया। चलिए, ये तो घटना हुई, दुखद घटना है बहुत। लेकिन आगे के लिए इससे चेतने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? जो सीढ़ी का जो चौड़ाई है, जिस तरह की सीढ़ी का संरचना है, क्या उसमें कोई सुधार होनी चाहिए? क्योंकि अनबैलेंस होता है। अभी मैं भी आ रहा था तो लोग ऐसा लग रहा था कि धक्का देकर के आगे चढ़ गए। कंस्ट्रक्शन के लिए प्रयासरत है प्रशासन भी, जिला प्रशासन भी है, डीएम साहब भी, और जो मंत्रालय के लोग होते हैं, तो उसके लिए रोपवे का भी निर्माण आप देखे होंगे। तो वो 2 जगह से रोपवे का, ताकि भीड़ को ज़्यादा से ज़्यादा संगठित तरीके से लाया जाए। ऐसा ना हो कि जिस हिसाब से ऐसा घटना हुआ वो दोबारा करें। उसके लिए विकास का काम चल रहा है। 7 लोगों की मौत हुई है, कैसे? जी, यहाँ पे तो लोग कैजुअलिटी लगता है 2 या 3, लेकिन पर्याप्त नहीं था, क्योंकि डॉक्टर का टीम, हम डॉक्टर तो है नहीं, तो अंदाजतन हम लोग उठा करके उनको एम्बुलेंस के पास भेज रहे थे। कुछ मेरे वॉलंटियर प्रशासन अपने पीठ पे, कुछ कंधा पर प्रशासन ही पहुंचाने का काम किया। सब लोग अच्छा, मृत्यु की संख्या को लेकर भी दुविधा है। लोग कुछ कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मरे, लेकिन नहीं, सरासर गलत है। जो 7 लोगों की मौत हुई है। जी जी, जो हमको लगता है कि यहाँ पे जैसा हमको लग रहा था 2 या 3, जो हमको लग रहा था कि हो जाएगा मृत्यु, लेकिन वो संख्या बढ़ी। ज्यादातर लोग जहानाबाद के ही थे, अलग ही स्थानों के थे। नहीं, ज़्यादातर लोग पटना से हैं, नालंदा से। यहाँ पूरे भीड़ का लगभग 60% लोग नालंदा से ही हैं, और 40% नालंदा के भी। वो अभी पूरे तरीके से, पर्याप्त तरीके से पता नहीं चल पा रहा है। कुछ मखदुमपुर लड़ुआ का पता चला, क्योंकि वो लोकल थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को जानकारी होगी तो मेरे पास में वो जानकारियाँ आएंगी तो मैं बता पाऊँगा। कहा रहता है कि प्रशासन की उस तरह की व्यवस्था नहीं थी। कुछ ये भी सामने आया कि जिस टाइम ये घटना घटी है, जो प्रशासन की तरफ से जो प्रशासन के लोग होने चाहिए थे उतने प्राप्त मात्रा में नहीं थे, जिसके बाद जो डिसिप्लिन की बहुत कमी थी, उसके बाद ये भगदड़ मची और जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आप सिद्धेश्वरनाथ से सीधे लाइव रिपोर्ट देख रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। हमारी ये कमिटमेंट थी कि मैं वहाँ पर जाऊँ, क्योंकि खबर हमने पहले भी चला दिया, लेकिन हमारी जीत थी कि हम वहाँ पहुँचे। 352 सीढ़ियों का सफ़र करके यहाँ पहुँचा। उसके बाद आपको महंत जी से बात करवाई, जो भी आपके मन में सवाल थे उनका मैंने जवाब लिया है। क्या कुछ कहना है, आप अपने प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में रखिए। कैमरा पर्सन न्यूटन के साथ आदिल सिद्दीकी, पूछो इंडिया, बिहार।